हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना पूरा ख्याल भी रखते होंगे। जैसा कि हम लोग कंडीशनल सेंटेंस सीख रहे हैं, जिनमें रूल 5 तक हम लोग बहुत आसानी से एक एक स्टेप बाई समझा। आज रूल 6 को समझेंगे। ये भी उतना ही ज़्यादा आसान है, उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके हर एक एग्जाम में ये आपको हर तरह से हेल्प करेगा। यदि आप कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे हो तो उसमें तो आप पूछे नहीं, हर कदम पर सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले सेंटेंस कंडीशनल से ही होते हैं, विशेषकर इस रूल से होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक स्टेप। इसको भी बहुत ध्यान से समझना होगा। हमने कुछ चीज़ें पहले से लिख रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, आप बोरिंग ना हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर मिल सके। आइए देखते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में जब कंडीशनल के दोनों वाक्यों में नहीं शब्द आए, ध्यान दीजिएगा, हमने पहले बताया कंडीशनल में दो वाक्यों का होना पाया जाता है, ओके ना। तो कंडीशनल के दोनों वाक्य में नहीं शब्द हो, ये रूल तभी लागू होगा जब दोनों में नहीं शब्द होगा, किसी एक में भी नहीं है तो ध्यान दीजिएगा ये रूल नहीं लगेगा। वहां पर दोनों में नहीं होगा तभी इस रूल को हम लागू करेंगे, ओके ना। तो क्या करना होगा हमें, जब कंडीशन के दोनों वाक्यों में नहीं शब्द आए तो पहले वाक्य में इफ के स्थान पर अनलेस लगाकर, इसका मतलब दोनों में नहीं होगा। कैसे, देखिए यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी मत मतलब नेगेटिव ही सेंस है, इसमें भी नहीं शब्द है, यहाँ भी नहीं शब्द है। तो हमने क्या देखा, दोनों वाक्यों में नहीं शब्द आ रहा है तो क्या करना, रूल तो यही ना कि इफ के लिए, यदि के लिए आप इफ लगाते हो, अब आपको इफ ना लगा करके अनलेस लगाना होगा। तो अनलेस लगाकर नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जब नहीं शब्द है तो नॉट लगाना चाहिए, बट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जब यदि के लिए आप अनलेस लगा देंगे तो अनलेस में सिर्फ यदि ही नहीं होगा, बल्कि अनलेस में यदि और नहीं दोनों होता है, ओके। अनलेस लगा देने पर यदि वो नहीं दोनों का सेंस रखता है। तो जब नहीं शब्द अनलेस में समाहित हो जाएगा तो फिर अलग से आपको नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। फिर आपने क्या लिखा, तथा दूसरा वाक्य जो करते हो लिख देते हैं। तो जो दूसरा वाला सेंटेंस होगा, जिस टेंस में होगा, जिस यूज में होगा, उसके अकॉर्डिंग वो हमें लिखना होगा, ठीक है ना। तो कैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत ध्यान से समझेंगे। आइए देखते हैं। चलिए, यदि मोहन मेरे पास नहीं आता है, आता है ता है ती है ते, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उधर से आ रहा है, क्या करना फिर, मैं उसे पैसे नहीं देता हूं। देखिए प्रेजेंट में नीचे वाला, यदि आप स्कूल नहीं गए हैं तो अब मत जाइए। चलिए इस तरह से भी होता है। यदि आप खाना नहीं खाए तो अब मत खाइए। यदि आप उनसे नहीं मिले तो मत मिलिए। यदि आप ताजमहल नहीं देखे तो मत देखिए। दोनों नहीं सकते, कैसे होगा। यदि बच्चे मैदान में नहीं जाते तो वे वहां क्रिकेट नहीं खेलते। देख रहे हैं, ये पास्ट में है दोनों। मतलब अभी तक जितना भी रूल आपने पढ़ा है कंडीशनल का, उन सब में ये रूल सटीक एकदम बैठ जाएगा, ठीक है ना। उन सब में लागू होगा ये, ऐसे समझिए। तो अब बना के समझते हैं अच्छे से। यदि के लिए आप इफ लगाते थे, अब इफ ना लगा करके अनलेस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यदि वो नहीं दोनों का सेंस ये रखता है, ठीक है ना। बट ध्यान दीजिएगा, सिर्फ किसी एक में नहीं शब्द आने पर ये रूल लागू नहीं होगा। अनलेस नहीं लगाएंगे, अनलेस तभी लगाएंगे जब दोनों वाक्य में नहीं शब्द होगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? बनाते चलिए। अनलेस, अनलेस मतलब यदि वो नहीं हो गया। अब सिंपल आपको बनाना होगा ये, मोहन मेरे पास नहीं आता है ना। कौन नहीं आता है? मोहन। मोहन आता है, आना के लिए क्या होता है? कम। यस लगा देंगे, कम्स। अनलेस मोहन कम्स मेरे पास, पास शब्द रिलेटिव लगाता है, मेरे पास, टू मी। अनलेस मोहन कम्स टू मी। क्लियर हुआ? क्यों? मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब में ऐसे यस लगाना ही होगा, क्योंकि नहीं शब्द के लिए ऑलरेडी इसमें आ चुका है, अलग से डू नॉट डज नॉट लगाना है नहीं आपको। तो जब डू डज नहीं लगेगा तो वर्ब में ऐसे लगती है ना सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वही चीज यहाँ पे लागू है। तो अनलेस मोहन कम्स टू मी, यदि मोहन मेरे पास नहीं आता है, हो गया। तो के लिए कॉमा लगा दीजिए। मैं उसे पैसे नहीं देता हूँ। कौन नहीं देता है? मैं उसे पैसे नहीं देता हूँ। मैं के लिए आई। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या करते हैं बताइए? आई के साथ क्या लगाते हैं? डू नॉट। नहीं समझ आ गया ना? तो हमने क्या बताया, दूसरा सेंटेंस जो करते हो, मतलब जिसमें है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं शब्द आया है, वो नियम लागू होगा। चलिए इसमें तो नॉट लगाना ही है। तो आई डू नॉट, देना करता है गिव, उसे के लिए हिम, गिव हिम, पैसे के लिए मनी कर लीजिए आप। आई डू नॉट गिव हिम मनी या आई डू नॉट गिव मनी टू हिम, मतलब हिम लास्ट में करके टू लगा देंगे, ठीक है ना। चलिए वो गया। डू नॉट को डोंट भी कर सकते हैं आप, हमने पहले से बताया आपको।
तो पढ़िए इसको, अनलेस वन कम्स टू मी आई डोंट गिव हिम मनी। क्लियर हुआ ना, आया समझ में? आगे देखते हैं, यदि आप स्कूल नहीं गए हैं तो अब मत जाइए, यदि आप खाना नहीं खाए वो तो मत खाइए, यदि आप उनसे नहीं मिले हैं तो अब मत मिलिए, क्या फर्क पड़ता है? तो बनाएंगे कैसे, देख लेते हैं इसको भी। इसको तो दो प्रकार से बना सकते हैं, हमने आपको बताया था। दूसरा आप इनफिनिटिव में या फिर शुड लगा के बनाएंगे। आप प्लीज रिवाइज करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए तभी क्लियर कर पाएंगे आप। यदि के लिए सेम चीज है, यहाँ पर अनलेस लगाना होगा, क्यों? क्योंकि दोनों में नहीं समझाया है। चलिए यदि के लिए अनलेस लगा देते हैं, ठीक। अब अनलेस आपने यू, अनलेस यू गए हैं, अब नहीं शब्द आता है तो क्या लगाते हैं? हैव नॉट, लेकिन नॉट तो लगाना है नहीं, तो अनलेस यू हैव गॉन टू स्कूल, ओके ना, अनलेस यू हैव गॉन टू स्कूल, यदि आप स्कूल नहीं गए हैं, हो गया। अब तो के लिए कॉमा लगा दीजिए, तो अब मत जाइए, ओके ना। क्या करना होगा, इनफिनिटिव सेंटेंस में मत शब्द आए तो क्या करते हैं? तो मत जब आएगा तो डोंट से प्रारंभ करते हैं, यही ना, डोंट गो नाउ। या एक प्रकार से और बना सकते थे, बता सकते हैं शुड लगा करके, है ना। तो शुड कैसे लगाएंगे? पहला वाला सब्जेक्ट दूसरे में लाएंगे, मैं ऊपर से लिखता हूं यहां से, यू शुड नॉट, क्योंकि दूसरे में नॉट लगेगा, दूसरा वाला एग्जाम में तो लिखना होगा हमें, तो यू शुड नॉट गो नाउ। दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है? ये दो तरीके से हो सकता है, इसको पढ़िए एक बार। अनलेस यू हैव गॉन टू स्कूल, डोंट गो नाउ, या यू शुड नॉट गो नाउ, इस तरह से बनेगा। बिल्कुल सही तरीका है ये बनाने का, आपकी मर्जी। दो मैंने बताया, दोनों में से कोई एक लिख दीजिए, ओके ना। दोनों में से कोई एक जो आपकी मर्जी हो लिख दीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं, यदि बच्चे मैदान में नहीं जाते तो वे वहां क्रिकेट नहीं खेलते। तातो ता, ती तो ती, ते तो ते, देखिए ते तो ते आ रहा है, ते तो ते, ये कंडीशनल पास्ट का पहला रूल है। क्या नियम है? जब तातो ता, ती तो ती, ते तो ते आए दोनों वाक्यों के अंत में, तो क्या करना होगा? दोनों को सिंपल पास्ट में करना होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करना होगा। कर लेंगे, आइए बनाते हैं। यदि के लिए सेम चीज है, यहाँ पर दोनों नहीं समझा गया है, तो पहले तो यदि के लिए अनलेस ही लिखना होगा हमें, तो अनलेस, अनलेस का क्या करना था? सब्जेक्ट अनलेस चिल्ड्रन, बच्चे ना, अनलेस चिल्ड्रन अब नहीं जाते। आप चूंकि नहीं शब्द के लिए नॉट लगाना है, नहीं डिड नॉट लगा देंगे, नहीं लगाना है, तो जाने के लिए गो होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, सिंपल पास्ट बनाना होगा हमें। अनलेस चिल्ड्रन वेंट, कहां? मैदान में, वेंट टू, में शब्द के लिए टू लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। जब भी गो शब्द के बाद, जाना के लिए गो होता है ना, जब भी गो के बाद मैदान में कोई मतलब कोई स्थान आ जाए, तो उस में के लिए हमें टू लगाकर, में के लिए इन न लगाकर टू लगाते हैं, ओके ना। सो वेंट टू, क्या? मैदान के लिए फील्ड, वेंट टू फील्ड। आप क्या करेंगे? तो के लिए कॉमा लिख दीजिए। वे वहां क्रिकेट नहीं खेलते, कौन नहीं खेलते? वे के लिए आप यहाँ पर दे कर दीजिए, नहीं खेलते। अब चूंकि दूसरा वाक्य भी पास्ट परफेक्ट टेंस में ही बनेगा, तो इसमें तो जो है कि जो के तो लिख नहीं सकते, हमें अब इसमें जो है नेगेटिव का सेंस लिखना होगा, मतलब नॉट लगाना होगा। तो नॉट तो ऐसे लगेगा, डिड नॉट लगती है, आप भी लगा दीजिए यहाँ पर। दे डिड नॉट प्ले, क्या? क्रिकेट है ना, क्रिकेट देयर, दे डिड नॉट प्ले देयर, क्रिकेट भी हो सकता है, मतलब ये प्लेस पहले जा सकता है, बट ऑब्जेक्ट के बाद प्लेस होगा, ये रूल है, ओके ना। सो पढ़िए इसको एक बार। अनलेस चिल्ड्रन वेंट टू फील्ड, दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट देयर। आया समझ में? कितना ज्यादा आसान था। आप कंसेप्ट समझिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है ना। कहना मुझे बस इतना ही है कि जब दोनों को नहीं शब्द आएगा तो पहले वाले में नॉट नहीं लगेगा, क्योंकि वो नॉट जो शब्द है वो अनलेस में छिप जाएगा, अनलेस में यदि और नहीं दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरे वाले में नॉट लगेगा, तो टेंस और नियम के अनुसार आप जानते हो। चलो, यदि पिताजी सब्जी नहीं लाए होते तो माताजी खाना नहीं बनाई होती। आ होता, ई होती, ए होते, ये कंडीशनल का दूसरा रूल है, मतलब पास्ट का दूसरा रूल है, ओके ना। तब कैसे बनाएंगे? रूल आप जानते हो, मैंने लिखवाया पहले से ही पढ़ाया। तो क्या होगा? पहले वाले में हैड लगा के थर्ड फॉर्म, दूसरे वाले में वुड हैव लगा के थर्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। तो यदि के लिए अब इफ लगाते थे, अब यहाँ पर अनलेस लगेगा,
अनलेस, अनलेस पिताजी है ना, अनलेस फादर, अनलेस फादर हेड लगा के थर्ड फॉर्म होती है, हेड लगाइए, नॉट लगाना है नहीं क्योंकि ये जो नहीं सकता है इसमें आ गया है, ओके ना। सो अनलेस फादर हैड, अब लाए होते हैं, लाना क्या होता है, ब्रिंग, अब चूंकि हेड लगा के थर्ड फॉर्म होती है तो ब्रॉड हो जाएगा, BROUGHT। अनलेस फादर हैड ब्रॉड, क्या लाए होते हैं, सब्जी है ना, वेजिटेबल, VEGETABLE। सो अनलेस फादर हैड ब्रॉड वेजिटेबल, यदि पिताजी सब्जी नहीं लाए होते, हो गया। तो के लिए कॉमा लगा दीजिए यहाँ पर। माताजी खाना नहीं बनाई होती, कौन नहीं बनाई होती, माताजी, माताजी के लिए मदर होता है, मदर। दूसरे वाले सेंटेंस क्या करते हैं, वुड हैव लगा के थर्ड फॉर्म, लाइए वुड हैव लगा दीजिए, वुड नहीं शब्द आ गया, वुड के बाद नॉट आएगा, वुड नॉट हैव हो जाएगा, वुड नॉट हैव बनाई होती, कुक बनाने के लिए कुक होता है, ईडी लगा दीजिए, कुक्ड खाना के लिए फूड, आप जानते हो। बात पढ़ो इसको एक बार, unless father had brought vegetable mother would not have cooked food। है समझ में कितना ज्यादा आसान है, देख रहे हैं कंसेप्ट आप समझते नहीं मैं कहना क्या चाहता हूँ, बाकी इसमें कुछ है नहीं। दो एग्जांपल और है उसे भी देख लीजिए, फिर चलते साथ में। यदि आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो जीवन में सफल नहीं होंगे, ये दोनों फ्यूचर में। अब दोनों फ्यूचर में दो चीज देखना है आपको, पहले तो दोनों फ्यूचर में है तो ठीक है, पहला वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, दूसरा वाला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, ये तो शायद लास्ट वीडियो में ही मैंने बताया। अब करना क्या है, दोनों फ्यूचर में है तो यदि के लिए आपको जो क्या लगाना है, अनलेस लगाना, फिर नहीं सब के लिए नॉट के लिखना होगा, बनाते हैं इसको, चलिए। अनलेस आपके लिए यू, नहीं सब कुछ लगाना नहीं है, बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, नॉट भी नहीं लगाना, दो चीज ध्यान दीजिए इसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे और नॉट भी नहीं लगाएंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल बनाना होगा हमें। सो अनलेस यू क्या होगा, पढ़ाई नहीं करेंगे अच्छे से ना, पढ़ाई नहीं करेंगे, अनलेस यू स्टडी अच्छे से, वेल कर दीजिए, अनलेस यू स्टडी वेल, बस हो गया, अनलेस यू स्टडी वेल, यदि आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे, हो गया। अब तो के लिए कॉमा लगा दीजिए, जीवन में सफल नहीं होंगे, कौन सफल नहीं होगा भाई, आप नहीं करेंगे तो सफल भी तो आप ही नहीं होंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट, पहला वाला सब्जेक्ट इसमें ले लेंगे, यू सफल नहीं होंगे, दूसरा वाला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाना है तो यू सर भी लगते हैं, यू विल नॉट या यू वांट, विल नॉट के एब्रिविएट वांट होता है ना, बताया था मैंने पहले ही, आप कर सकते थे। सो यू विल नॉट, सफल होना सक्सीड होता है, एस यू क्या क्या होता है स्पेलिंग बताइए, SUCCEED, ओके ना। तो यू विल नॉट सक्सीड जीवन में, इन योर लाइफ, योर लगा दीजिए अपने मन से, है नहीं अपना फिर भी चलेगा, मस्त रहेगा सेंटेंस, ओके ना। आप पढ़िए इसको एक बार, अनलेस यू स्टडी वेल यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ। आप ज्यादा से ज्यादा बनाइए, ज्यादा से ज्यादा इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, टाइम ट्विस्ट हो जाएगा, आपकी फ्लुएंसी भी आएगी और करेक्शन भी आ जाएगा, ओके ना। यदि नौकर कमरा साफ नहीं करेगा तो मालिक उसे पैसे नहीं देंगे। चलिए आगे आते हैं, दोनों सेंटेंस फ्यूचर में करना क्या होगा, पहला वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा वाला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यही ना। तो बनाना कैसे होगा, अब चूंकि दोनों में नहीं शब्द भी आ गया तो अभी पिछला रूल तो लागू होना ही है, बट बस यहाँ पे चेंजिंग करना है। यदि के लिए हमें इफ ना लगा करके अनलेस लगाना होगा, अनलेस नौकर है, अनलेस द सर्वेंट, SERVANT, अनलेस द सर्वेंट साफ नहीं करेगा ना, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे, नॉट भी नहीं लगाएंगे तो वर्ब में ऐसे लग जाएगा, क्योंकि सर्वेंट सिंगल सब्जेक्ट है। सो अनलेस द सर्वेंट क्लीन में यस लग जाएगा, क्लीन्स ना कमरा, क्लीन्स द रूम, तो के लिए कॉमा, ठीक है ना। मालिक उसे पैसे नहीं देंगे, कौन नहीं देगा, मालिक, मालिक क्या होता है, मास्टर, MASTER, ऑनर भी हो सकता है, मास्टर करिए यहाँ पर, मास्टर नहीं देंगे, विल नॉट, क्योंकि दूसरा वाला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाना ही है तो नियम क्या है, विल से लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, नहीं सकता है तो विल नॉट हो जाएगा, विल नॉट गिव हिम मनी कर दीजिए, पैसे देना, देना के लिए गिव होता है, उसे के लिए हिम, गिव हिम मनी, MONEY, ओके ना। यदि नहीं दिख रहा होगा तो आप समझ सुन तो रहे हैं आप मेरी बात, पढ़िए इसको एक बार, अनलेस द सर्वेंट क्लीन्स द रूम मास्टर विल नॉट गिव हिम मनी। है समझ में, है कितना ज्यादा आसान, देखिए है ही, अब भले आपको ना लगे कि ये प्रोफेशनल नहीं है,
चूँकि मैं स्टेप वाइज़ दे रहा हूँ, आपको इतना ईज़ी सिंपल सा एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा हूँ, छोटे-छोटे करके अच्छे से एक स्टेप वाइज़ मैं आपको समझा ही रहा हूँ, तो आपको लग रहा होगा ये प्रोफ़ेशनल नहीं है, बट आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रोफ़ेशनल ही है बिल्कुल, और एडवांस में ही है बस। चूँकि एडवांस में एग्ज़ाम्पल नहीं दे रहा हूँ, आप एडवांस चूँकि बोलना आपको है ना, तो आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए ना कि किस तरह से इसको, किस रूल को किस जगह पे सेट करना है। आप उस तरह का सेंटेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो फिर आप मुझसे मिलिए ना, पर्सनली मिलिए, मैं आपको ट्रीट करूँगा, मैं आपको हेल्प करूँगा। ओके, आई होप कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान है और आपको एक बार में समझ में भी आ गई, और सच में कुछ लग रहा है कि अच्छा नया कुछ बड़ा बेहतर मिल रहा है, तो प्लीज़, चूँकि मेरा तो उद्देश्य ये है कि हर गरीब ज़रूरतमंद बच्चों तक ये पहुँच सके, उन तक पहुँचाने में मेरी हेल्प कीजिए। उम्मीद है कि आप ज़रूर करेंगे। अपना पूरा ख्याल रखिए, शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास करते हुए आगे बढ़ते रहिए, देश की सेवा रक्षा सुरक्षा के बारे में भी सोचते रहिए। थैंक यू सो मच, अपना पूरा ख्याल रखिएगा।